So hello students, welcome to our e-learning today's class. In our today's class, we are going to learn about the activity number 1 of Science 2. This activity is about inheritance, heredity, structure of DNA, chromosome. आज के हम इस क्लास में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें हम जो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए ये सब देखने वाले हैं. ये पिछले क्लास में भी हमने थोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में आपको और अच्छे से समझाने वाले हैं. तो मैम टाइम होगा ना आधा घंटा. साइंस 2 ये जो आपको मैंने भेजा था, तो अभी ये जो है मैं इंग्लिश वाला बाजू में रखती हूँ क्योंकि इंग्लिश वालों के पास पीडीएफ है और कॉपी में लिख चुके हैं. तो मैं हिंदी मीडियम की बुक जो है आपके सामने रख रही हूँ. तो उसमें जो हमने देखा था, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को फॉलो करेंगे, हिंदी वाले हिंदी को फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी द कैरेक्टर्स यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं which are transformed from one generation to another generation which is learned under the topic genetics. यानी सजीवों के वे गुणधर्म जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, वो जो है उनकी जो शाखा है जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं. तो जिसमें हमने पढ़ा था कि पुनरुत्पादन की प्रकृति के कारण नए सजीवों को जन्म मिलता है, जैसे मानव के बच्चे मानव जैसे, बिल्ली के बच्चे बिल्ली जैसे, इसी प्रकार से जन्म होता है. तो जन्म के दौरान कुछ जो गुणधर्म है, सम कैरेक्टर्स दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता से कुछ गुणधर्म जो है वो संक्रमित होते हैं. जो इस प्रकार से हमने ये पिछले इसमें पढ़ा था, ये समानताएं हैं. आपने कॉपी में नोट्स लिखे हैं, ऐसी मैं आशा रखती हूँ. उसके बाद में अब ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, गुणधर्म ये सब है, पर ये होता किसके कारण है, तो ये हम थोड़ा सा समझेंगे. तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि 10 आपको ये दिख रहा है क्या? मेरे को मैसेज करते जाना, प्लीज़ मैसेज मी फॉर टुडेज़ प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम है, जो बोलना है, मैसेज करो, मैसेज. अभी यहाँ पे देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है कोशिका, चाहे वो वनस्पति कोशिका हो चाहे प्राणी कोशिका हो, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं मैं आपके सामने दिखा रही हूँ. तो ये है आपकी वनस्पति कोशिका, यहाँ वीडियो में भी देख लो और यहाँ पर भी. तो इस प्रकार से ये है आपकी एनिमल सेल यानी प्राणी कोशिका. तो ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है. सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं. और अभी हम जो बात करने वाले हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है. तो ये जो कर रहे हैं, बीच में आपको गोल दिख रहा है, द राउंड स्ट्रक्चर इज सीन, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो ये होता है न्यूक्लियस. यहाँ पे आप देखिए, द राउंड स्ट्रक्चर इज सीन, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, मीन्स ये कोशिका का केंद्रक होता है. तो इस केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए, जैसे कि आपको नोट्स के दौरान बताया गया है. बताया है कि नहीं बताया है? नोट्स लिखे हैं ना आपने? मैसेज करो, मुझे मैसेज बताओ, मैसेज बताओ. हाँ, मैसेज करो सिर्फ अभी. वेरी गुड, वेरी गुड. वीडियो भी बना रही हूँ. हाँ, चले आगे बढ़ेंगे.
अब ये देखिए, जैसे कि आपकी बुक का डायग्राम, अभी मैं हिंदी मीडियम वाला रेफ़र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग उसको फॉलो करो। इंग्लिश वालों के पास है PDF ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा सेल कोशिका, इसके अंदर ये हो गया केंद्रक, केंद्रक के अंदर हो गया गुणसूत्र, और यहाँ से धागों जैसी रचना आपको दिख रही है, इसे ही हम बोलते हैं DNA। क्या बोलते हैं इसे ही? DNA, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसे हम? क्रोमोसोम। गुणसूत्र, मैसेज करो गुणसूत्र। ये देखिए, ये आपकी पिछली क्लास की बुक है। ये कोशिका, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर आपको धागों जैसी रचना दिख रही है, इसे ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और फिर जो है आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार का होता है DNA। तो DNA जो होता है, नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डायग्राम, मैसेज करना। हाँ, तो ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ये नोट्स में आप सब लिख चुके हो, और पिछली क्लास में भी हमने ये पढ़ा है ना, कि DNA जो है वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1963 में इसका नाम दिया था, और इसमें जो है द्विसर्पिलाकार आकार होता है, रचना होती है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अणु, एक फॉस्फोरिक अम्ल और एक अणु इस प्रकार का होता है। तो ये हो गई DNA की रचना, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने DNA का स्ट्रक्चर, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किया था हमने। ये देखिए, ये किया था, ये मैसेज करो, रिप्लाई करो मैसेज में। ये देखा था हमने, गुणसूत्र की रचना देखी थी। ये गुणसूत्र, हाँ, पिछले क्लास में हमने ये किया था लास्ट फ्राइडे में। तो ये ऐसा होता है, नीचे धागे जैसी रचना, और यहीं से ये DNA बाहर निकलता है। उसके बाद में फिर गुणसूत्र बिंदु के अनुसार ये हो गया इस तरह का गुणसूत्र, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, गुणसूत्र की रचना। ये हो गई डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी द्विसर्पिलाकार। इस प्रकार के नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, मैसेज करके बताओ। अगर मैसेज करके बताएंगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं। ये सबको दिख रहा है? मैसेज करके बताओ बेटा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की रचना, ये 4 बेस पेयर्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये 4 बेस पेयर हो गए। अब यहाँ देखेंगे गुणसूत्र बिंदु के अनुसार ये 4 प्रकार के होंगे गुणसूत्र बिंदु। तो इसके नाम लिखना है, और आपको फिर RNA, जैसा अभी हमने देखा कि कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर DNA होता है, वैसा ही सेल के अंदर RNA भी होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सेल के अंदर RNA भी होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के RNA पढ़े हैं। ये है 3 प्रकार, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से इस आनुवंशिक गुणधर्म को एक मटर के पौधे में अध्ययन किया था। तो उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको। ये देखेंगे, दिख रहा है? मैसेज करके बताओ।
हाँ, ये देखिए 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, 2 गुणधर्म लिए हैं, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो टॉल यानी बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं जिनका आकार लंबा है और दूसरे प्रकार के क्रिस्टल्स हैं जिनका आकार छोटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं और अच्छे से आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ आप मैसेज में मुझे इतना बताते चलिए कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस ये क्लियर होना चाहिए। तो जब फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि हम जिस प्रकार से, अब ये जैसा इसका वीडियो भी साथ साथ शुरू है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 2 जो हैं लॉन्ग और टॉल, जैसे मैंने अभी बात की, तो ये बड़ा टी है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से 1 2, यहाँ पे शॉर्ट यानी छोटा टी है, 2 टी यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे हमने गुणधर्म यानी कैरेक्टर्स लिए हैं, उनको क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और फिर इनमें क्रॉस होता है। तो एक बार इधर से कैरेक्टर जाएगा, एक बार इधर से, फिर ये इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जब इनकी पहली पीढ़ी तैयार होती है, प्रथम संतान, तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी में बड़ा टी छोटा टी आपको दिखेगा। तो सभी जो बने हैं पौधे वो शॉर्ट ही बने हैं। फिर इनके 2 जो है अलग से फिर से लेते हैं और इसको सेकेंड जनरेशन के लिए, ये F2 जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो मैं वीडियो में अभी दिखा रही थी वो यहाँ पे आपको फिर से बता रही हूँ। ये इस प्रकार से लॉन्ग यानी बड़ा टी और शॉर्ट यानी छोटा टी, इनके फिर गैमेट्स होते हैं। दिख रहा है बच्चों? मैसेज करो और बताओ मुझे कि बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लॉन्ग के लिए देख लो, मिला आपको बड़ा टी, और शॉर्ट के लिए छोटे टी, है ना। तो यहाँ पे आज दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, वीडियो भी चल रहा है और आपको ये लाइव में स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ। तो जब हम पहली जनरेशन में देखते हैं तो सारे पौधे, तो ये जो मटर के पौधे लंबे और छोटे दोनों के बीच में जब संकर हुआ, क्रॉस हुआ, संकर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्रॉस, तो जब दोनों के बीच में होता है तो सारी पीढ़ी पहली जनरेशन की कैसी होती है, प्रथम संतान की छोटी, और जब इनके बीच में संकर होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ आपको फ़र्क दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है? मैसेज करके बताओ, ये दिख रहा है क्या? बड़ा टी, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, और आखिरी में देखेंगे तो दोनों छोटे टी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में सभी स्मॉल हुए, है ना, और सेकेंड जनरेशन में, अब देखिए, अब हम अलग अलग करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको, तो आपको समझ में आएगा। आप घर पे अच्छे से देखना फिर। तो यहाँ पे जो है F2 में ये जो बड़ा टी है, ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये एक हुआ, एक स्मॉल एक बड़ा, ये ऐसे कितने बने? 2 बने, और ये बना छोटा वाला एक। पेज नंबर नोट्स लिखे हैं ना आपने? पहली एक्टिविटी, अभी दूसरी एक्टिविटी शीट हमने शुरू की है, दूसरी कृति पत्रिका। पहली तो क्रोमोसोम वाली हो गई और दूसरी अभी हमने शुरू की है। बेटा आपको दिखेगा अभी नहीं, आप वीडियो अच्छे से देखना, मैं घर से अपलोड करके डालूंगी। आज वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ गया ना, इसलिए। तो स्क्रीन पर जो जो अभी मैं यहाँ रख रही हूँ एक्टिविटी, वो आप ध्यान से देखो कि मैं क्या दिखा रही हूँ। फिर जब आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? हेलो, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका अनुपात यानी रेशियो निकलता है, तो फर्स्ट इसमें होता है 3 एक जैसे और एक अलग होता है। लेकिन
सेकेंड इसमें 1:2, इस प्रकार से ये देखिए। और आपकी बुक का मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 185 है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये फोटो 185 दिखा? मैसेज करो। मैसेज करो, मैसेज। तो इस प्रकार से जो है हम एक छोटी सी कृति जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी। इसमें बड़ा जो आपके बुक में ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स देख लीजिए। मैसेज करो, ये बॉक्स दिख रहा है क्या? तो ये बॉक्स जो है, आवाज ही नहीं आ रहा है। मैं पहले ही बोली हूँ कि स्क्रीन दिख रही है, मैं जो दिखा रही। मैम दिख रहा भी नहीं अच्छे से दिखाओ। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मुझे मैसेज करके बताओ कि दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है? ये देखो ना, यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है। मैसेज करो ना, तुम लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो ये जो छोटा सा बॉक्स जो है, ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये बॉक्स जो है इसको हम पनट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे स्त्री युग्मक और मैम कितना करूँ मैसेज? क्या मैसेज करो, मुझे नहीं समझेगा। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कितने चाहिए पूरा मैम। तो यहाँ पे जो है स्त्री युग्मक और पी युग्मक जो मैम, थोड़ा मटर के सुनाई पौधों पर किया था, बड़े और छोटे, तो यहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी, इस प्रकार से जो है एक लंबा और एक बौना। तो ये जो है ये बॉक्स जो है, अब हमको ये बनाने में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे बनाएं इसको। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमने क्रिस्टल्स का यहाँ पे उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरी संतान की मटर के पौधों की निकली बड़ा टी छोटा टी, इन दोनों के बीच में जब संकर हुआ तो यहाँ पे ये होता किस प्रकार से है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये इस प्रकार से है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, ये अरेंज करेंगे, नहीं दे रहा अभी आई। ये अरेंज कर रहे हैं हमने, ये इस प्रकार से अरेंज होगा। अब जब यहाँ से ये जो है एक और ये एक पौधा, ये दोनों जब आते हैं तो इस प्रकार का ये तैयार होता है। ये दिख रहा है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करो। उसके बाद में ये जो है फिर इस प्रकार से ये यहाँ ये छोटा पौधा और ये बड़ा पौधा, तो फिर से ये इस प्रकार से ये रचना तैयार होती है। उसके बाद में ये एक बड़ा और फिर ये एक छोटा, तो ये इस प्रकार से रचना तैयार होती है, एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा। फिर ये अब बचा कौन सा, ये दोनों छोटे वाले। तो इस प्रकार से ये तैयार होती है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैम सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा पौधा तैयार हुआ है और दो मीडियम हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और तीसरा वाला जो बना है वो छोटा यानी बौना हुआ है। एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा और दो
एक बड़े एक छोटे। तो इस प्रकार से हम ये जो खंड है जिसको पनट स्क्वायर का नाम दिया गया है, तो ये कृति हम ऐसे छोटे छोटे मनी सेक के द्वारा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पर ये पनट स्क्वायर सबको दिखाई दिया रहेगा। और अभी जो है कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी मैं यहाँ मेरे स्क्रीन पे मैसेज नहीं कर रहे हैं आप लोग और मुझे बोल रहे हैं। मैम दिख नहीं रहा, मैम सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई देगा ही नहीं, आप मैसेज नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि वॉल्यूम नहीं है तो आप मैसेज करो ना। एक ही बात बार बार बोल रहे हो। तो इस प्रकार का जो है पनट स्क्वायर जो आपकी बुक में ऐसे बॉक्स बना के दिया हुआ है, ये हम छोटे छोटे कृति के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार जैसे मैंने एक बड़ा और एक छोटा लिया, तो रंग के अनुसार आप बहुत सारे इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसा ये ऑरेंज कलर हो गया, और कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कलर चेंज किया हुआ। एक मैंने ऑरेंज कलर का लिया, फिर ब्लू कलर रखा। तो ऐसे हम खेल खेल में जो है एक संकर संतति का प्रयोग सीख सकते हैं। उसका अनुपात फिनोटाइप और जीनोटाइप आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे हमने एक संकर संतति का प्रयोग देखा, उसी प्रकार से हम द्विसंकर संतति का प्रयोग भी दो गुणधर्मों को लेकर कर सकते हैं। अब जहाँ पे कि आप देख पाओगे कि दो गुणधर्म यानी एक कलर रंग के अनुसार, एक उनकी हाइट। तो इस प्रकार से हम लोग द्विसंकर संतति का भी प्रयोग आराम से समझ सकते हैं। इसकी फ़ोटो मैं आपको डाल दूंगी। अब हम आगे की कृति पर बढ़ते हैं। जो है एक्टिविटी शीट नंबर 3। ये है आपकी एक्टिविटी शीट नंबर 3 यानी कृति पत्रिका 3, जब लेफ्ट हो जाओ। जो आपको इसमें दिखाई दे रही है वो है आपकी कि कौन से ऐसे गुणधर्म होते हैं गुणसूत्र में जिसके कारण से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कोई बहुत गोरे होते हैं, किसी के बाल सफ़ेद होते हैं। तो इस प्रकार से नाम दिया गया है, नोट्स में आपको भेजा गया है, जिसको डाउन सिंड्रोम 46+1 क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, 44+X और 44+XXY। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है। दूसरा होता है कि किसी भी जनुक में या जीन में बदलाव आते हैं यानी चेंजेस, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उसके कारण एल्बिनिज्म, सिकल सेल इस प्रकार की बीमारियां होती है। तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर यानी तंतुकणिका रोग। और चौथा प्रकार है कि बहुत सारे जनुक में यानी जीन्स में जब परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है, उसके कारण भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। तो तीसरी कृति में प्रतिक्रिया में तीसरी एक्टिविटी शीट में आपको सिर्फ गुणसूत्र के कारण जो 4 प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं यानी द डिसीजेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल abnormalities, diseases according to mutation in a single gene, then mitochondrial disorder and disorders due to mutations in multiple genes और single genes। तो ऐसे 4 प्रकार हैं। तो आपको एक्टिविटी शीट 3 यानी कृति पत्रिका 3 में सिर्फ आपको पढ़ना है रोगों के बारे में। बहुत छोटी छोटी हैं और आपने लिखे होंगे, और ये कुछ आकृतियाँ दी हैं इस प्रकार की, जैसे बच्चों के डायग्राम्स दिए हैं, इसको पहचानना है और इनके रोगों के नाम लिखना है।
तो आपको मैंने सिर्फ एक्टिविटी शीट लिखने के लिए दिया है, ये वाला सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अभी दिया नहीं है। जब हमारी पूरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तब हम एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जैसे साइंस 1 में किया है। तो एक्टिविटी शीट नंबर 4, अभी हमारी कृति पत्रिका 4 है, जो आपका कक्षा 9वीं का लेसन है, लेसन नंबर 15, जीवन प्रक्रियाएं, भाग 1 भाग 2 साथ में ही है। तो सभी सजीवों में जो जीवन प्रक्रियाएं होती है उनमें से ट्रांसलोकेशन यानी परिवहन, यानी वनस्पतियों में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वनस्पतियों में जो है वो यहाँ पे आपको एक पौधा दिख रहा है। आप घर में भी ये प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे निशिगंधा की टहनी है, उससे बहुत जो फूल वालों की दुकान पे भी आसानी से मिल जाती है। तो कुछ रंग आप पानी में डाल के इस प्रकार से, ये वीडियो में भी मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, तो ये एक छोटे ट्रांसपेरेंट ग्लास में यानी पारदर्शक ग्लास में एक पौधा लिया हुआ है, इसमें पानी में रंग मिलाया है। कुछ घंटों के बाद देखा कि ये रंगीन पानी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये रंगीन पानी ऊपर जाता हुआ दिखना यानी क्या है कि पानी जड़ों के माध्यम से तना तक, पत्तियों तक, ये विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसी विधि को हम कहते हैं परिवहन, ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे आप लाइव क्लास में यहाँ देख रहे होंगे। अभी आज थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस है क्योंकि वीडियो में भी दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर ये वीडियो में आप घर में अच्छे से देख सकते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि ये कोशिका की रचना है। तो इस प्रकार से कोशिका के बीच में खाली जगह होती है। ठीक है, तो इनके माध्यम से ये पानी जाता है। फिर जब पत्तियों तक आता है तो जैसे तना में यानी लीव्स, स्टेम में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसी प्रकार से लीव्स यानी पत्तियों में भी कोशिकाएं होती है। और ये छोटी छोटी कोशिकाएं मीन्स लीव्स आर ऑल्सो हैविंग द सेल्स, और इसी के कारण जो है पानी जो है अंदर बाहर जाता है। अब इनको हम कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र, और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो ये इस प्रकार की रचना होती है। तो ये पत्तियों से कोशिकाओं तक जाता है पानी, और इसको संभालने वाले 2 सेल होते हैं जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। तो ये बंद होते हैं, शुरू होते हैं। तो इसके माध्यम से ये पानी ऊपर जाता है वातावरण में, और इसी विधि को हम इवापोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की विधि से जाता है। और कुल मिला के ये प्रक्रिया का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो व्हाट्सएप वीडियो में कि ये कैसे गार्ड सेल्स यहाँ से पानी जाता है अंदर तक, यानी बाहर का अंदर जितना भी है ये एरो से आपको पानी निकलता हुआ बाहर की ओर दिखाई देता है। तो ये कृति जो है आपको समझ में आ गई होगी, ये आशा रखती हूँ मैं। तो आपको कृति क्रमांक 4 में यह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रांसपीरेशन के बारे में। और ये सब होता क्यों है? रूट प्रेशर यानी मूलीय दाब के कारण ये क्रिया होती है। फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो यहाँ से होते हुए तना में जाती है, ये देखिए तना में, तना से पत्तियों तक, और पत्तियों में अभी आपने देखा कि ये इस प्रकार से ये जो है ये निकलता हुआ वाष्पोत्सर्जन इवापोरेशन की प्रोसेस से बाहर जाता है। तो इतना ही आपको कृति क्रमांक 4 यानी एक्टिविटी शीट 4 में पढ़ना है। और एक्टिविटी शीट 5 में आपको पढ़ना है कि मनुष्य में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वर्ज्य पदार्थ किस प्रकार से बाहर निकलता है, जिसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गई 2 किडनीज हो गई है, ये रचना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्टरी और वेन यानी धमनी और शिरा ये किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो लोअर किडनी जो है वो थोड़ी नीचे होती है, राइट साइड की थोड़ी सी देखेंगे आपको वीडियो में बराबर दिख रहा है। और ये दोनों जो है ये यूरेटर है, मूत्राशय जिसको कहते हैं, ये ब्लैडर से जुड़ा होता है। और यहाँ पे ये यूरिन इकट्ठी होती है और फिर यहाँ पे ये ओपनिंग से बाहर निकलती है। क्योंकि यदि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में रहेंगे
तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो हर दिन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है और वो ऑर्गन है किडनी, और हिंदी में इसको वर्ज्य पदार्थ बाहर निकलने की क्रिया वक्र के द्वारा होती है, जिसे हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। फिर ये बहुत सारी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो किडनी की एक रचना दिख रही है पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन्स इसकी यूनिट होती है। तो इसमें यहाँ पे आपको देखोगे कि बॉडी से जो रक्त है, रक्त फिल्टर होता है, इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आपको अभी इतना ही याद में रखना है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, यानी किडनी की इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है। और ईच किडनी यानी एक वक्र में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और लगभग ये 5 लीटर ब्लड हेल्दी पर्सन में फिल्टर होता है। और कितनी बार होता है, तो 400 बार, मीन्स 400 टाइम्स एवरी डे, हर दिन 400 बार ये रक्त फिल्टर होता है। तो इस प्रकार से जो है बेटा ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जो हमने पढ़ा यानी उत्सर्जन संस्थान है, ये किडनी ऑर्गन है, एक किडनी की रचना दिखाई है यानी एक वक्र की रचना, और ये और उसके अंदर की ये किस प्रकार से ये एक कप जैसी रचना ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर इसमें जैसे चाय छन्नी होती है उसी प्रकार का एक कप बना होता है, तो उसके अंदर से फिल्टर होता है और इस प्रकार से ये बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से 5 एक्टिविटी शीट आज हमने देखी कि हमको साइंस 2 की 5 एक्टिविटी शीट होने के कारण हमको थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी आया, थोड़ा सा और बाकी है। तो जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो आपने सुना होगा डायलिसिस का नाम, तो ये एक डायलिसिस यंत्र है, पेशेंट को इस प्रकार से लगाया जाता है, पेशेंट का हाथ है यहाँ देखिए, और ये इस प्रकार से क्या होता है, ये मशीन के द्वारा, यहाँ बॉटल्स देख रहे हैं, जो हमारा किडनी का काम है वो ये डायलिसिस की मशीन कर रही है, और हिंदी में इसे अपोहन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब किडनी काम करना बंद कर दे तो अपोहन की जो क्रिया है यह जो है संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमारी 5वीं एक्टिविटी यहाँ फिनिश होती है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। आप लोग इस प्रकार से ध्यान देंगे। तो थैंक यू बच्चों, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप ज़रूर फ़ोन करिए।